हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने सीड एंड सीड सोइंग के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास होगी हम इसमें टिलेज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे टिलेज क्या होता है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि टिलेज क्या होता है। ठीक है, तो टिलेज जैसा कि नाम से लग रहा है टिलेज, या फिर उसे हिंदी में भू परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? भू परिष्करण कहते हैं। अब भू परिष्करण किसे कहते हैं? तो भू परिष्करण का मतलब यह होता है साथियों कि फसल उगाने के लिए, ठीक है, किसके लिए? खेती करने के लिए, जैसे कि जिसे खेती फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करते हैं। देखिए, कोई भी फसल लगाने के लिए सबसे पहले हम खेतों की तैयारी करते हैं, उसकी अच्छी तरीके से जुताई करते हैं, खरपतवारों से उसको मुक्त करते हैं। और जो है तो इसका मतलब कि किसी भी फसल को उगाने से पहले खेत को तैयार करने की वह प्रणाली, क्या करना? खेत को तैयार करने की वह प्रणाली जिसके द्वारा भूमि में पौधों की संख्या के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है, भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण या टिलेज कहलाता है। फिर से यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर टिलेज क्या होता है या भू परिष्करण जिसे हिंदी में कहते हैं। देखिए, भू परिष्करण या टिलेज का मतलब फसल उगाने के लिए, देखिए कोई भी फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है, ताकि जो भी फसल उगाएंगे उस फसल को जो फसल है उस फसल के पौधों की वृद्धि के लिए जो है उसको सभी अनुकूल परिस्थितियों में जो है सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाए। जैसे कि अगर खेत की अच्छे से जुताई करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, तो जिससे जो है पौधों के वृद्धि के लिए उसको अनुकूल चीज़ें या अनुकूल वातावरण मिल जाता है। उसे क्या कहते हैं? भू परिष्करण कहते हैं। टिलेज द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट फॉर मैकेनिकल मैनिपुलेशन टू प्रिपेयर सीड बेड कंडवाइस फ्रॉम द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। मृदा को पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए ढीला करना अति आवश्यक है। क्या करना? देखिए, जब पौधे होते हैं जो उनकी बुआई के लिए हमें क्या करते हैं? खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, तो वही है कि मिट्टी को ढीला करना पौधों के लिए, लेकिन मिट्टी को इतना ढीला या पोला भी नहीं बनाना चाहिए कि पौधे जो है बढ़ावर करके उसमें पौधों की जड़ें स्थिर भी ना रह सके। ठीक है, और पौधों की जो आवश्यकता अनुसार भूमि में जल का संचयन रह सके तथा मृदा के सभी आवश्यक जो है तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सके। देखिए, इसका मतलब यह है कि भू परिष्करण का मतलब कि खेत की जुताई करके अच्छे से खेत की तैयारी करना, ताकि जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं उसकी अच्छे से वृद्धि हो सके और भूमि में जल जो सोखने की क्षमता है, वो मृदा नमी है, वह भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, जो आसानी से पौधों को उपलब्ध होती रहे। क्या कहलाता है? भू परिष्करण कहलाता है। अब देखेंगे हम कि भू परिष्करण के प्रकार। तो भू परिष्करण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं भू परिष्करण। सबसे पहले बात करें हम प्रारंभिक भू परिष्करण, जिसे प्राइमरी टिलेज कहते हैं। तो प्रारंभिक भू परिष्करण की प्रारंभिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य मृदा को सख्तता को कम करना। देखिए, यहाँ पे समझते हैं कि जो प्राथमिक भू परिष्करण होता है, प्राइमरी टिलेज होता है। देखिए, जो अभी हमें टिलेज यहाँ पे समझा, टिलेज दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, जिसे प्राइमरी टिलेज भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है प्राइमरी टिलेज का? तो प्राइमरी टिलेज का अर्थ है कि भू परिष्करण की प्रारंभिक क्रियाएं, जो है खेत को तैयार करने की प्रारंभिक क्रियाएं, जिसका उद्देश्य मृदा की सख्तता को कम करना। क्या करना? जो मृदा आपस में, जैसे कि मृदा जो है उसकी जो ठोस होती है, कठोराई, सतर्कता होती है, उसको कम करना, और उसके साथ मृदा का समतलीकरण एवं पादप अवशेषों को ढकना तथा मृदा कणकाओं को पुनर्व्यवस्थित करना होता है। प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाता है। इसके अंतर्गत मिट्टी पलट हल से जुताई करके मृदा का समतलीकरण एवं प्राथमिक मेड़बंदी आदि आता है। देखिए, जो प्राथमिक भू परिष्करण का मतलब यह होता है कि फसल की बुआई से पहले खेतों में जो कार्य किया जाता है, जैसे खेतों की मेड़ को सही से तैयार किया जाता है, और जो खेत के किनारों जहाँ पे जो छूटे हुए भाग होते हैं उसकी अच्छी तरीके से जुताई करना होता है। मतलब खेत को फसल बोने से पहले उसकी जुताई करना और उसको मेड़बंदी करना और मिट्टी पलट हल से उसकी जुताई करना, ये सब सारी जो क्रियाएं की जाती हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं।
अब बात करें द्वितीयक भू परिष्करण, तो द्वितीयक भू परिष्करण वे क्रियाएं जो प्राथमिक भू परिष्करण के बाद की जाती हैं, जिनका उद्देश्य फसल बुआई के लिए उचित बीज सया तैयार करना, ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण की श्रेणी में आता है। देखिए, जो द्वितीयक भू परिष्करण होता है साथियों, इसमें प्राथमिक भू परिष्करण, जैसे प्राथमिक भू परिष्करण में खेत की जुताई और उसके बाद जो है से खेत का समतलीकरण या फिर मेड़बंदी करना होता है। अब इसके बाद जो फसल बोने के लिए जो क्रियाएं खेत में की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। तो साथियों, ये आपको जरूर समझ आया होगा भू परिष्करण क्या है। और भू परिष्करण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक भू परिष्करण में क्या किया जाता है और द्वितीयक भू परिष्करण में क्या किया जाता है। अब अगला जो है, हाँ, अंतःकर्षण, यहाँ पे हम समझते हैं कि अंतःकर्षण क्या होता है या इंटर कल्टीवेशन क्या होता है। जब खड़ी फसल में की जाने वाली भू परिष्करण की क्रियाओं को अंतःकर्षण की श्रेणी में रखा गया। इसके अंतर्गत निराई गुड़ाई करना, पपरी तोड़ना, फलों पर मिट्टी चढ़ाना, अंधी गुड़ाई करना आदि आता है। देखिए, अंतःकर्षण क्या होता है, तो जो फसल होती है, खड़ी फसल या तो तैयार होने वाली जो फसल होती है, उसमें जो कार्य करते हैं उसे अंतःकर्षण क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं की जाती हैं उसे अंतःकर्षण कहते हैं। जैसे कि अगर आलू की बुआई किए हुए हैं, तो आलू की फसल जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके पौधे बड़े होते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है। और वैसे जो है, जैसे कि गन्ने की फसल हो गई, उसमें पेड़ी लगाते हैं, या फिर खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करते हैं। तो ये जो क्रियाएं करते हैं उसको अंतःकर्षण क्रिया कहा जाता है या फिर इंटर कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। जो भू परिष्करण संबंधी परिभाषाएं कुछ हैं, जैसे कि भू परिष्करण, जीरो और नो टिलेज, तो किसी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई के सींचे रूप से करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। देखिए, यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शून्य भू परिष्करण क्या है या शून्य भू परिष्करण किसे कहते हैं। देखिए, अमेरिका में ज़्यादातर कहीं कहीं जगहों पे, या फिर अमेरिका में इसकी शुरुआत जो की गई थी जीरो टिलेज की या शून्य भू परिष्करण की, वहाँ अमेरिका से हुई थी। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे खेत की जुताई ना करके, पूरे खेतों में जो है जुताई ना करके जो उसमें आय व्यय होता है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जीरो टिलेज करते हैं। जहाँ पे पौधे लगाने हैं, सिर्फ उस जगह पे खुदाई करके पौधे को लगा देते हैं। आगे बात करें न्यूनतम भू परिष्करण की, तो फसल उत्पादन की बात कर, जो न्यूनतम भू परिष्करण है उसमें फसलों उत्पादन में भूमि की कम से कम आवश्यक जुताई को न्यूनतम भू परिष्करण कहते हैं। देखिए, जो ये न्यूनतम भू परिष्करण होता है, इसमें फसल उत्पादन के लिए जो है भूमि की कम से कम, जितना कम हो सके, जैसे कि एक बार ही जुताई करके उसमें जो है फसल को बो देना, क्या कहता है, न्यूनतम भू परिष्करण कहलाता है। न्यूनतम भू परिष्करण में की जाने वाली क्रियाओं की संख्या कम से कम होती है तथा भू परिष्करण को केवल इस हद तक कम किया जाता है कि फसल की भू परिष्करण संबंधित निम्न आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और मिलने वाला उत्पाद परंपरागत भू परिष्करण के समतुल्य हो, ठीक है। मतलब जो न्यूनतम भू परिष्करण होता है वह इस तरीके से किया जाता है कि इसमें जो है, जो फसल है उसको जो एक तरह से, जैसे कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो मिलती रहे, और जो है उसमें फसल को मिट्टी के द्वारा जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो भी आसानी से मिलती रहे और कम से कम जुताई की जा सके, उसे क्या कहते हैं, न्यूनतम भू परिष्करण। आगे हम बात करें इष्टतम या जो है प्रमाणक भू परिष्करण, ठीक है। ऑप्टिमम या फिर नॉर्मल टिलेज की बात करें तो जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक हो, इष्टतम भू परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है इष्टतम भू परिष्करण? जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है, इष्टतम भू परिष्करण कहलाता है। आगे बात करें परंपरागत भू परिष्करण की, तो बीज सया तैयार करने में जो भी प्राथमिक व द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाएं वर्षा से की जा रही हों, उसे क्या कहते हैं, अभिसमयिक भू परिष्करण या परंपरागत भू परिष्करण कहते हैं। आगे बात करें हम संयुक्त भू परिष्करण की, तो खेत में भू परिष्करण की संख्या को नियंत्रित या फिर कम करने के लिए कभी कभी दो कार्य अथवा दो यंत्र एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसी को संयुक्त भू परिष्करण कहते हैं, जैसे जुताई के साथ साथ
पाटा लगाना भी कहते हैं। देखिए कभी कभी जो है जैसे गेहूं की बुआई करते समय क्या करते हैं कि खेत की जुताई के साथ साथ उस पर पाटा भी लगाते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे संयुक्त भू परिष्करण कहते हैं। आगे हम बात करें संरक्षण भू परिष्करण की, तो संरक्षण भू परिष्करण का मतलब है कि भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप में बनाए रखकर वह पहली फसल के अवशेष भूमि की सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के लिए खेत तैयार करना संरक्षण भू परिष्करण कहलाता है। देखिए संरक्षण भू परिष्करण का मतलब यह है कि भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप में बनाए रखने के लिए जो हमारी पहली फसल है उसकी कटाई के बाद जो है उसके अवशेष को वहीं पे छोड़ते हुए अगली फसल की तैयारी की जाए। ठीक है, अगले फसल के लिए खेत की तैयारी की जाए, तो जो है संरक्षण भू परिष्करण कहलाता है। इसमें क्या होता है, वायु जल से होने वाले भूमि का कटाव को नियंत्रित करते हैं और फालतू पानी का बहना भी कम होता है। आगे बात करें पलवार भू परिष्करण की, मल्च टिलेज की, तो भूमि की इस प्रकार की जुताई करना जिसमें जीवाश्म अवशेष या पलवार सामग्री भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ दिया जाता है, क्या कहलाता है, पलवार भू परिष्करण कहलाता है। आगे बात करें दिशा निर्देशित भू परिष्करण की, तो विशेष रूप से रास्ते या फिर दिशा अनुसार सूर्य प्रकाश, वायु और जो है पूर्व भू परिष्करण क्रियाएं या खेत की आधार रेखाओं को ध्यान में रखकर जुताई करना दिशा निर्देशित भू परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है दिशा भू परिष्करण का मतलब, ये जो क्रियाएं होती हैं जैसे कि सूर्य प्रकाश हो गया, वायु की दिशा हो गई और जो है पूर्व भू परिष्करण की क्रियाएं हो गई, इन सब का ध्यान रखकर खेत की जुताई करना या भू परिष्करण करना क्या कहलाता है, दिशा निर्देशित भू परिष्करण कहलाता है। चक्रीय भू परिष्करण क्या होता है साथियों, तो भू परिष्करण कार्य जिसमें मिट्टी चक्रीय रूप में काटी जाती हो या भूमि में मिलाई जाती हो, उदाहरण के लिए रोटावेटर से जुताई। देखिए खेत की जब जुताई रोटावेटर से की जाती है तो उसमें क्या होता है कि चक्रीय रूप से की जाती है। जो रोटावेटर होता है वो कुछ ऐसे आगे की दिशा में चलता है जिसमें जो है मिट्टी को काटते हुए वो आगे बढ़ता है। आगे बात करें रसायन प्रति केमिकल फ्लो, तो प्रति भूमियों पर खरपतवारों का नियंत्रण भू परिष्करण के स्थान पर शाकनाशियों द्वारा करना रसायन प्रति कहलाता है। अंधी गोड़ाई क्या होता है, फसल के अंकुरण के पूर्व की गोड़ाई को अंधी गोड़ाई कहते हैं। सामान्यतः यह गन्ने में करते हैं, कभी कभी मक्का, ज्वार व गेहूं में अंकुरण से पूर्व करते हैं। देखिए अंधी गोड़ाई का मतलब यह होता है कि अंधी गोड़ाई जो है इसलिए की जाती है कि जब फसल का अंकुरण ना हुआ उसके पहले ही खरपतवारों को निकालने के लिए आंधी गोड़ाई करते हैं और सबसे ज़्यादा यह गन्ने में की जाती है। इससे यह इसलिए की जाती है कि जो अंकुरण परसेंट हो वो उसकी मात्रा जो है बढ़ सके। ठीक है, और जो है जो मिट्टी के ऊपरी भाग पर पपड़ी है जो कि वर्षा के कारण बन जाती है उसको तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अंधी गोड़ाई कहते हैं। आगे हम बात करें प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य कि जो प्राथमिक भू परिष्करण है उसके क्या उद्देश्य हैं, तो देखिए खेत में बीज बोने के लिए खेत की जो है तैयारी एक प्रमुख क्रिया होती है और खेत की जो है खेत की तैयारी में प्रथम स्थान पर खेत की जुताई का है और जुताई के बाद खेत में उचित वायु संचार, आर्द्रता व ताप को एक निश्चित स्तर पर बनाए रख बीज के अंकुरण व पौधों की वृद्धि के लिए भूमि में अनुकूल वातावरण पैदा किया जाता है। क्या कहलाता है, भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण के उद्देश्य की बात करें तो भू परिष्करण का जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य कि मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाना। देखिए जुताई के द्वारा क्या किया होता है, जो जुताई की जाती है जुताई के द्वारा मृदा में या मृदा के कणों को बारीक बनाया जाता है जिसके द्वारा जो है मृदा में जल धारण क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और पर्याप्त मात्रा में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। अगला है जो भू परिष्करण का उद्देश्य मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। ठीक है, मृदा में उचित वायु संचार को बनाए रखना भी भू परिष्करण की क्रियाओं पर निर्भर करता है। मृदा में वायु मृदा रंध्र कूपों में पाई जाती है। ठीक है, मृदा में जो वायु होती है वो मृदा रंध्रकूपों में पाई जाती है और इन्हीं रंध्रकूपों में मृदा जल भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्हीं रंध्रकूपों में वायु होती है और मृदा जल होता है जो जिसके कारण जो है पौधों को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए आसानी से मृदा नमी और जो है वायु संचार प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात करें मृदा कटाव को रोकना। जिन भूमियों की जुताई होती है उसके कणों के समुच्च
समुच्चय बन जाते हैं। रंध्रकूपों का आकार बड़ा हो जाता है और रंध्रकूपों का आकार बड़ा होने के कारण मृदा में जल का नीचे की ओर संचार, जिसे अंतः स्पंदन गति भी कहते हैं, इंटरफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, और जो पानी सोखने की क्षमता होती है वह अधिक हो जाती है और वर्षा का जल जो है वो मृदा के सतह पे नहीं बहता, जो है मृदा द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक, आगे बात करें खरपतवारों को नष्ट करना। तो प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य उसमें आता है खरपतवारों को नष्ट करना। ठीक है, जो प्राथमिक खेत की फसल की बुआई करने से पहले जो खेत की तैयारी की जाती है तो उसमें जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने के लिए भी प्राथमिक भू परिष्करण किया जाता है। अब बात करें हम द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य की, तो द्वितीयक भू परिष्करण का उद्देश्य कि खाद एवं उर्वरकों को मृदा में अच्छी तरीके से मिलाना, खरपतवारों को जुताई के उपरांत एकत्रित करना, मृदा में पाटा चलाकर खेत की आंशिक समतलीकरण करना और कल्टीवेटर हैरो चलाकर ढेले को तोड़ना और फसल की बुआई के लिए उपयुक्त तीर्थ तैयार करना, जिससे कि समुचित अंकुरण हो सके। देखिए, द्वितीयक भू परिष्करण का मतलब कि मृदा में जो है खाद उर्वरक को अच्छी तरीके से मिलाना और उसके बाद कल्टीवेटर, रोटावेटर या फिर हैरो चलाकर ढेले को एकदम तोड़ना और साथ ही साथ फसल बुआई के लिए उपयुक्त जो है तापमान या समुचित जो है टिल्थ तैयार करना, जिससे कि समुचित अंकुरण हो सके। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आज समझा कि जो है भू परिष्करण या फिर टिलेज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा आज की क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।